मेरे प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में अलंकार क्या होते हैं, अलंकार का हमारे काव्य में क्या महत्व है और अलंकार के प्रकार कितने हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से दो प्रकार लेंगे आज, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में लेंगे अनुप्रास अलंकार, दूसरा लेंगे यमक अलंकार और तीसरा जो हमारा अलंकार रहेगा वो श्लेष अलंकार। और अर्थालंकार में जो हमारे अलंकार रहेंगे वो उसमें भी हम तीन और अलंकार लेंगे। नंबर 1 में लेंगे उपमा अलंकार, दूसरा लेंगे रूपक अलंकार, तीसरा लेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के इस टॉपिक में। आएंगे अलंकार। अलंकार की परिभाषा क्या होती है, देखते हैं। परिभाषा: अलंकार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। अलम प्लस कार, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सजावट, आभूषण, श्रृंगार या गहना। जिस प्रकार श्रृंगार है तो आभूषणों का प्रयोग होता है, उसी प्रकार शब्दों और भावों को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। ये भाषा और भावों के श्रृंगार हैं, जिससे वे और भी आकर्षक हो जाते हैं। अलंकार रचना की शोभा बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं और इसके साधन भी कहे जा सकते हैं। अलंकार काव्य रचनाओं के सौंदर्य के लिए होता है। चलिए दोस्तों, एक और इसके साथ में उदाहरण ले लेते हैं इसी की परिभाषा के रूप में। जिस प्रकार से क्या है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार किसी आभूषण के प्रयोग से किसी स्त्री की शोभा बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। अब देखेंगे अलंकार के भेद। यहाँ पर हम अलंकार के भेद लेंगे दो, एक लेंगे शब्दालंकार और दूसरा लेंगे अर्थालंकार। जो साथ में होता भी तो है उभयालंकार भी, पाश्चात्य अलंकार भी, लेकिन हम यहाँ पर केवल दो ही भेद लेंगे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब देखेंगे शब्दालंकार। अलंकार हैं दो प्रकार के, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो यहाँ देखेंगे शब्दालंकार क्या होते हैं। वो अलंकार जो शब्दों के माध्यम से सजाते हैं, उन्हें शब्दालंकार के रूप में जाना जाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यदि किसी विशेष शब्द के प्रयोग से ही उस काव्य या रचना में सौंदर्य आ जाए, लेकिन उसी स्थान पर उसके पर्यायवाची के उपयोग से लुप्त हो जाए, तो इसे शब्दालंकार कहते हैं। जहाँ पर शब्द में जब आकर कोई अलंकार की वजह से कोई काव्य की शोभा बढ़ जाती है शब्द के द्वारा, तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। जिसमें से हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे 3 शब्दालंकार के भेद, जिसमें नंबर 1 में पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार, दूसरा हो जाएगा हमारा यमक अलंकार, तीसरा हो जाएगा हमारा श्लेष अलंकार। चलिए दोस्तों, अब लेते हैं हम अपना पहला अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार: जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न होता है तो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जब कहीं पर कोई वर्ण बार बार आ रहा हो और वहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ा रहा है, तो वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी वर्ण विशेष की आवृत्ति से वाक्य की सुंदरता बढ़ जाए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण ले लेते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में। अब यहाँ पर इसके बारे में जानेंगे कि यहाँ पर क्या बताया गया हुआ परिभाषा में, कि जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर क्या है, इसमें चा वर्ण की आवृत्ति से वाक्य की सुंदरता बढ़ रही है। यहाँ पर चा वर्ण बार बार आ रहा है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में। ठीक है, अब हम लेंगे अपना दूसरा अलंकार यमक अलंकार। यमक अलंकार के बारे में जानेंगे। यमक अलंकार में काव्य रचना में कोई शब्द या शब्द समूह का प्रयोग बार बार हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जहाँ पर कोई शब्द 2 बार प्रयोग हो या 2 से अधिक बार प्रयोग है और हर जो शब्द है उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो जाए, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में लेते हैं, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नर वा पाए पौराय।
यहाँ कनक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है। यहाँ पर एक ये कनक हो गया, दूसरा ये कनक हो गया। इसमें पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे का अर्थ है स्वर्ण या सोना। अब लेते हैं अपना तीसरा अलंकार श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। श्लेष अलंकार कैसे बनता है और कहाँ पर होता है। श्लेष अलंकार की पहचान होती है जहाँ रचना के किसी वाक्य में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे कि यहाँ पर कहने का अर्थ ये है, जहाँ पर कोई एक शब्द आए और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो जाएं, एक से अधिक हो जाएं, तो वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरें, मोती मानुष चून। यहाँ पर क्या है, यहाँ पानी शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके 3 अलग अलग अर्थ हैं, जैसे कि कांति, आत्मसम्मान और जल। ठीक है दोस्तों, जिसके बाद में हमारा अब शब्दालंकार हो गया। अब हम लेंगे अर्थालंकार। अब जानेंगे अर्थालंकार क्या होते हैं। तो अर्थालंकार के बारे में, अर्थालंकार की पहले परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी वाक्य में सौंदर्य उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके अर्थ में आता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर है कि जहाँ पर शब्द से नहीं, यहाँ पर अर्थ से, जहाँ पर सुंदरता काव्य की बढ़ जाती है। जब किसी वाक्य के अर्थ से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है, वहाँ पर होता है अर्थालंकार। और यहाँ पर अर्थालंकार के हम कुछ उदाहरण देखेंगे। उदाहरण अलंकार क्या क्या होते हैं, इसको कितने डिवाइडेशन में किया गया, लेकिन मुख्य रूप से हम केवल यहाँ पर 3 अलंकार पढ़ेंगे। एक उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। नंबर 1 में लेंगे उपमा अलंकार। जब समान धर्म के आधार पर विभिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग होता है। तुलना करने के लिए सासी से जैसे सम आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। कर कमल सा कोमल है, यहाँ कमल के समान कोमल हाथों की बात की जा रही है, अर्थात हाथ कमल के समान हैं। दूसरा हमारा अलंकार है अर्थालंकार में रूपक अलंकार। रूपक शब्द का अर्थ होता है एकता। यहाँ 2 वस्तुओं उपमेय और उपमान के मतभेद खत्म करना है, इसे रूपक अलंकार कहते हैं। यहाँ पर उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप होता है। यहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई संभावना नहीं होती, बिल्कुल सेम ही बिल्कुल हो जाता है। जो भी उदाहरण देखते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ पर खिलौना और चांद में किसी प्रकार की समानता न दिखाते हुए चंद्र को ही खिलौना बता दिया गया है, यानी एक ही बताया गया है। यहाँ चांद को खिलौने के रूप में यहाँ पर देखा गया है। ठीक उसी तरीके से तो यहीं पर आकर क्या है, उपमेय और उपमान के मध्य भेद खत्म हो रहा है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अब तीसरा अपना अलंकार लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन किया जाता है, जिसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं, वहाँ मनु मानो, जनु जानो, मनु मनहु आदि शब्दों का प्रयोग होता है। उसका मुख मानो चंद्रमा है। यहाँ मुख के चंद्रमा होने की संभावना का वर्णन है। यहाँ पर मुख को जो है वो चंद्रमा के समान होने की वर्णन करने की बात की जा रही है। और यहाँ पर अधिकांश उदाहरण जब देखेंगे, उदाहरण में जनु, मानो, जानो, जनु, मनहु आदि शब्दों का उपयोग होता है। चलिए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। हमें आशा है कि आप लोग अलंकार के बारे में अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।